नमस्कार पटना सर जी Q&A विद सर जी पटना में आपका स्वागत है, जहां पे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। तो लेट्स साइन इन। आइए शुरू किया जाए। पहला जो सवाल निकल के आया है वो है अविनाश रंजेश जी का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आया है, वो ये है कि सर मिनिमम एज 31 मार्च 2025 को कितना चाहिए। तो अविनाश रंजेश जी गुड मॉर्निंग। आपका ये सवाल है कि सर कितना चाहिए डॉन बॉस्को एकेडमी की स्पेशली आप बात पूछ रहे हैं। तो डॉन बॉस्को एकेडमी की अगर बात कर रहे हैं आप, तो इसमें जो मिनिमम एज चाहिए, एलकेजी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो उसमें जो मिनिमम एज चाहिए अविनाश रंजेश जी वो 4 साल चाहिए। 31 मार्च 2025 तक अगर बच्चे का एज 4 साल है तो 4 साल से लेकर 5 साल के बच्चे एलकेजी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। उस पर हमारा एक पूरा डिटेल वीडियो है, इसको हम आई बटन पर डाल देंगे। वहाँ पे जाके आप सलीके से उन सब चीज़ों को जान पाएंगे। और इसका हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ डॉन बॉस्को एकेडमी पटना विद 100% एक्यूरेसी। तो इसको भी आप जान के और सलीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे प्रश्न सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तैयारी कैसे होगी, उसके लिए हमारा प्रीमियम बैच है। द नंबर इज ब्लिंकिंग हेयर, यू कैन कॉल एंड ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच टू बी इन द पटना टॉप 20 स्कूल्स। R644 जी का, अगर ही बाहर से आकर पटना में रह रहे हैं तो क्या आईडी दे सर। ये बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि सर हम तो पटना के रहने वाले हैं नहीं, हम तो किसी बाहर से आए हैं और यहाँ पे एज ए रेंटर रहते हैं, बहुत सारे एज ए रेंटर। तो इसके लिए आप 2 तरीका है जिससे आप अपना जो है एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। पहला है आपका एज ए रेंट एग्रीमेंट। आजकल मैक्सिमम रेंटर्स के लैंडलॉर्ड के साथ एक रेंट एग्रीमेंट रहता है जिसपे एड्रेस भी मेंशन किया हुआ रहता है। वो अगर आपका नहीं बना हुआ है तो एज ए बैंक पासबुक, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया के किसी भी एक अच्छे बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए अगर आपने नहीं खुलवाया है। तो एज ए एड्रेस वेरिफिकेशंस बैंक जनरली अपने पासबुक्स को उसी एड्रेस पर ही सेंड करते हैं बाय पोस्ट, सो टू वेरीफाई द एड्रेस ऑफ ए स्पेसिफाई वुमन और मैन। तो इस 2 तरीके से आप अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकते हैं। और पटना के जितने भी एज जो रेंटर रहते हैं लोग या जो बाहर रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने इलाज के लिए, तो एज इस तरह की चीज़ें करके आप पटना के टॉप स्कूल्स में नामांकन ले सकते हैं। उसके बाद बैटल इन किचन का एक बहुत अच्छा सवाल है। वो सवाल है कि सर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फादर का चलेगा या बच्चे का बनवाना होगा। देखिए, बच्चे का अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं एलकेजी में और फादर के अंडर में ही रहते हैं। अगर फादर का भी रेसिडेंशियल प्रूफ है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ दिया हुआ रहता है फादर्स एंड मदर्स एड्रेस प्रूफ विथ पटना एड्रेस। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। अगर आपके फादर का बना हुआ है या मदर का बना हुआ है तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल है। जनरली फादर का हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल निकल के आया है वो है प्रिंस उज्ज्वल जी का। सर सेंट जोसेफ्स का फॉर्म कब आएगा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल की अगर आप बात कर रहे हैं तो जनरली उसके फॉर्म्स जनवरी के 1st या 2nd वीक में निकल जाता है, जिसको जूनियर बिल्डिंग्स को हम मैरीवॉट किंडरगार्टन बोलते हैं। तो जैसी वैकेंसीज उसकी आउट होंगी, पिछले साल एलकेजी और नर्सरी 2 क्लासेस की वैकेंसीज आउट हुई थी, तो अमूमन दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के 1st वीक तक ये अपनी वैकेंसीज आउट कर देते हैं। तो जैसे ही इनकी वैकेंसीज आउट होंगी, बिना रोक टोक के हमारे चैनल्स के माध्यम से सारे स्कूल्स की वैकेंसीज़ को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार और पटना के टॉप स्कूल्स हैं, और सारा इन्फॉर्मेशन आपको बैक टू बैक हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके लिए ज़रूर हम बोलना चाहेंगे कि अपने बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर ले। इफ़ आवर वीडियो इज़ अपलोडेड इन मॉर्निंग, इवनिंग और एट नाइट, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द पटना's टॉप स्कूल्स एडमिशन नोटिफिकेशन 25-26। इसके बाद हम निकल के जो अच्छा कमेंट आया है वो आई लव यूज़ जी का है कि सर माउंट कार्मेल का एडमिशन नोटिफिकेशन कब आएगा। माउंट कार्मेल की अगर स्पेशली बात करें तो पिछले साल माउंट कार्मेल ने जनवरी के 1st वीक में अपनी वैकेंसीज आउट कर दी थी, लगभग 14 या 15 जनवरी तक। तो अमूमन हमें भी इस बार अनुमान है कि स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज दिसंबर लास्ट या जनवरी के 1st वीक में पटना कार्मेल हो, नोटर डेम एकेडमी हो, मैरीवॉट किंडरगार्टन हो, सेंट जेवियर्स जो कि 15 दिसंबर को अपनी वैकेंसीज आउट करने वाले हैं, या अमूमन ये वैकेंसीज अपने इसी महीने में आउट करने लगते हैं। और बैक टू बैक बहुत से स्कूल की वैकेंसीज आउट भी हो रही हैं। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर सेंट कैरेंस की वैकेंसी कब आएगी, सेंट जेवियर्स की वैकेंसी कब आएगी, सेंट डोमिनिक सेवियर की वैकेंसीज कब आएगी, सेंट पॉल्स की वैकेंसीज कब आएगी। तो हमारा जब भी ये लोग अपना स्कूल्स अपनी वैकेंसीज आउट करेंगे, हम चाहेंगे कि सटीक और सही समय पर सही एनालिसिस करके ही सही तथ्यों को आपके सामने रखा जाए।
क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स गुमराह भी हो जाते हैं। मामूमन 1-2 दिन पहले ही बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आया था, सर संत माइकल्स की वैकेंसी तो एक तारीख से दिखा रही है, क्या ये सही न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है। तो हमारा ये खंडन रहता है कि हम वीडियोज़ को चाहते हैं कि सही तथ्यों को ही, आपके भूल से भी भूल हो तो हम चाहते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे, लेकिन हमारी मंशा ये रहती है कि आप तक सच्ची और सही जानकारी ही दी जाए। तो हमारे चैनल्स पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठोक बजाकर ही मिलने का प्रयास आपको दिया जाएगा, ये हमारा आश्वासन है आप पर। और रूपा सिंह जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सर क्लास 2 में एडमिशन्स हो जाएगा क्या सेंट जेवियर्स में? एकदम हो जाएगा रूपा जी, आपके ही नहीं बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर क्लास 2 की वैकेंसीज पहले तो कब आउट होंगी। तो आपके लिए और आपके माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स के लिए हम बताना चाहेंगे कि क्लास LKG के बाद ही UKG से लेकर क्लास 8 तक की वैकेंसीज अमूमन पटना के टॉप 5 और टॉप 10 स्कूल्स निकालते हैं। बहुत सारे विद्यालय जो कि वैकेंसीज एक ही साथ निकाल देते हैं, लेकिन जो आप बात कर रही है स्पेशली संत माइकल्स की हम बात करें, नोटर डेम एकेडमी की बात करें जो कि कैजुअल वैकेंसी के तौर पे निकाल सकता है, लोयला हाई स्कूल की हम बात करें, DAV BSCB की बात करें, सेंट जेवियर्स की बात करें, और मैरी वॉट किंडरगार्टन या जो भी स्कूल्स आपको दिमाग में चलता होगा, जनरली वो वैकेंसीज LKG के बाद सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आउट होता है वो LKG का आउट होता है। उसके बाद ही सारे नोटिफिकेशन जनरली आउट करते हैं ये विद्यालय। तो जेवियर्स की बात भी की जाए तो पिछले साल जेवियर्स ने क्लास 6 तक वैकेंसीज अपनी आउट की थी, तो हमें अनुमान है कि इस बार भी जेवियर्स अपनी वैकेंसीज आउट करेगा। जो पेपर के नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 15 दिसंबर 2024 को जेवियर्स अपनी वैकेंसीज आउट करने वाला है। इसका हम पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कितने बच्चों का यहाँ पर आरक्षण मिलता है, क्या फॉर्म का फीस है, कैसे एडमिशन करवाना है। तैयारी करवाने के लिए यू आर नॉट लेट, प्लीज़ इनरोल इन आवर बैचेस इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी इन द पटना टॉप 10 टॉप 20 स्कूल्स। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं LKG को छोड़कर, UKG के बाद इतने भी पटना के टॉप स्कूल हैं, सारे में रिटन एग्जामिनेशन होते हैं पेरेंट्स। उसकी तैयारी हमारी चल रही है, बैक टू बैक लाइव क्लासेस के माध्यम से बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेज में तैयारी कर रहे हैं। इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी इन द पटना टॉप 10 टॉप 20 स्कूल, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? द नंबर इज ब्लिंकिंग हियर, दैट इज 9472163206। इस पर कॉल करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर सारे असमंजस को सॉल्व करने में ज़रूर सहायक होगा। और लास्ट में हम बोलना चाहेंगे कि ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बिहार के अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इन सूचनाओं के अभाव के कारण उनके बच्चे का नामांकन पटना के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है, और ना चाह कर भी वो ऐसे विद्यालय की तरफ बढ़ना पड़ता है जहाँ पे उन्हें चाह कर भी अपने आर्थिक सहयोग करने के बाद भी उनको एक शैक्षणिक सहयोग स्कूल की तरफ से नहीं मिल पाता है पेरेंट्स। और शैक्षणिक स्तर का अच्छा होना कितना ज़रूरी है आजकल के हर एक पेरेंट्स जानते हैं। तो शेयरिंग, so what are you waiting for? If you want to be in the Patna top 20 schools, then please call the number, that is 9472163206। चूँकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे, and call to be in join our premium batches, and last में sharing is important caring। So let's sign out, मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।